वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों का बिल कम करने के आज बेहतरीन हम उपाय बताएंगे आप लोगों को। बेस्ट वे टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों बिजली बिल कम करने का बेहतरीन उपाय बताएंगे कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपके घर का जो बिल है आधा हो जाएगा। तो कैसे होगा इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर बिल आपको कम करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स विद हायर स्टार रेटिंग यूज, यानी कि जो आप इलेक्ट्रिकल गुड जो यूज करते हैं वो हायर रेटिंग वाला यूज करें। ठीक है, में कोई भी अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसमें स्टार रेटिंग होता है। अधिक जो स्टार रेटिंग होता है उसको जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करती है बहुत कम करती है। तो कभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस अगर यूज़ कर रहे हैं या फिर ख़रीद रहे हैं तो आप हायर रेटिंग वाला जो कि अप्लायंसेस यूज़ करिए या फिर खरीदिए, जिससे कि बिल बहुत कम आएगा। जैसे कि एक बार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आता है तो मैक्सिमम जो स्टार का होता है यानी कि 5 स्टार होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि हाई रेटिंग वाला आप जो कि अप्लायंसेस का यूज़ करें या फिर परचेज करें। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरा नंबर में टॉपिक पे। तो रन एसी इन लो टेम्परेचर से पे चलाते हैं, यानी कि जल्दी कूलिंग के लिए 16 डिग्री में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसको आप 24 डिग्री पे चला कर रखें तो आपका जो है कि इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगी और आपका कूलिंग कम होगी, लेकिन आपका जो कि रूम टेम्परेचर के बराबर रहेगी। 24 डिग्री सेंटीग्रेड में रखिएगा जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी, आपका रूम टेम्परेचर में रहेगा ये। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं तीसरा टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिड्यूस द यूज ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे घरेलू उपकरण है, जैसे कि अप्लायंसेस है घर के डोमेस्टिक। अगर आपके घर में दिन के समय रोशनी आती है, जैसे कि दिन में अगर रोशनी आती है तो लाइट को सभी बंद करके रखें। आप बाहर की जो रोशनी है उसको आप यूज़ करें, घर की जो इतना लाइट है सब बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। ठीक है, इससे आपका बिल बहुत बचेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप एलईडी बल्ब यूज़ करें, इससे बिल में करीब 50% आपका बिल कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग चौथा नंबर टॉपिक पे चलते हैं। डोंट मिस यूज फैन एंड लाइट, यानी कि घर के जो लाइट है आप इसको जहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ ही इसको फैन को चलाइए। बहुत लोग घर में देखते हैं कि अगर कोई है नहीं घर पे फिर भी वो फैन चलते रहता है, लाइट जलते रहता है, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आती है। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे लाइट जलाइए। अगर दिन में खुश कीजिएगा लाइट बंद करके रखें, खाली फ़ैन यूज़ कीजिए। ठीक है, जिस रूम में रहते हैं उसी रूम पे फ़ैन को यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 50% कम हो जाएगी। अब हम लोग पाँचवा टॉपिक पे चलते हैं, यूज एलईडी बल्ब। आजकल दोस्तों जानते हैं एलईडी बल्ब आ गई है जो कि 90% आप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे कि आपको 100 वाट की बल्ब थी, वहाँ पे ये 10 वाट में आपका जलता है, तो इसमें आपका 90% बिल आपका कम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एलईडी बल्ब ही यूज करें। ठीक है, जिससे कि 90% आपका बिल यहाँ पे कम हो जाएगी। 6वां टॉपिक में चलते हैं हम लोग, मेक गुड यूज ऑफ द फ्रिज। मेक गुड यूज ऑफ द फ्रिज, यानी कि फ्रिज जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका मानसून है तो वहाँ पे मानसून पे सेट करिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, गर्मी के समय आपको हाई कूलिंग में रख देते हैं और ठंडी के समय भी कूलिंग में रख देते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आती है। जिससे आपको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रखिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा फ्रिज में आप गर्म सामान मत रखिए। गर्म सामान रखेंगे तो वो ठंडा होने में समय लगेगा, उसके बाद फिर वो आपका कूल होगा, यानी कि बर्फ़ जमेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हम ठंडा सामान ही उसमें रखें, क्योंकि गर्म सामान रखेंगे आप तो वो कूलिंग करेगा, फिर उसके बाद और कूलिंग करना पड़ेगा उसको, यानी डबल उसको काम है। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें उसके जो कूलिंग का सेटिंग होता है नॉब, उसको आप कम में रखें, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आएगी। 7वां टॉपिक पे चलते हैं। तो 7वां टॉपिक पे देख सकते हैं, डू नॉट मिस यूज कंप्यूटर एंड टीवी। दोस्तों आजकल देख सकते हैं घर में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादातर टीवी यूज़ करते हैं और आपका कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह आपका कंप्यूटर को यूज़ कीजिए और टीवी को यूज़ कीजिए। बहुत लोग देखते हैं टीवी चालू करके छोड़ देते हैं और टीवी देखते नहीं है, चलते रहता है, तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगी। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है तो आप जितना ज़रूरत है उतना ही टीवी चलाइए। ठीक है, और कंप्यूटर चलाइए।
और कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर जहाँ पे आप लैपटॉप यूज कीजिए, लैपटॉप यूज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। ठीक है, अब यहाँ 8वां देख सकते हैं टॉपिक। 8वां टॉपिक में ये है आपका यूज सोलर पैनल। दोस्तों आजकल सोलर पैनल यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे कि सोलर पैनल यूज करने से क्या फ़ायदा है, इसमें आपका दिन में आपका बैटरी को उससे चार्ज कर सकते हैं सोलर पैनल से। ठीक है, और इसको रात में यूज कर सकते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा कम हो जाएगी। अब आजकल जैसे आया है MPPT आया है, उसके बाद में PWM आया हुआ है, सोलर कंट्रोलर आया हुआ है। अगर मान लीजिए MPPT यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि सोलर की पावर बढ़ेगी तो मेन लाइन को डायरेक्टली कट कर देगा, मेन लाइन को लेगा नहीं, उसी से बैटरी को चार्ज करेगा, और जो चार्ज करेगा उसमें अधिक जो आपका एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से आप डायरेक्ट फैन को यूज कर सकते हैं। मेन लाइन को ये कट कर देता है, दिन में मेन लाइन को कट कर देगा। ठीक है, और बैटरी को उसी से चार्ज करेगा, उसी का वोल्टेज से ये चलेगा, और रात होगी उस पीरियड में आपका बैटरी से ये वर्क करेगी। मान लीजिए आप 10 एम्पियर में, और 10 एम्पियर में आपका बैटरी चार्ज कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें 20 एम्पियर का कंट्रोलर यूज कीजिएगा, 20 एम्पियर के हिसाब से आपका सोलर यूज इसमें करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये रहा आपका 8वां उपाय सोलर का, मैंने बताया। अब दोस्तों एक लास्ट आपको उपाय बता दे रहे हैं हम, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है। आप इसमें पावर सेवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावर सेवर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पावर सेवर में क्या होता है दोस्तों, से हिसाब से आपके घर के लोड के हिसाब से कैपेसिटर इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, और कैपेसिटर के हिसाब से आपका एनर्जी को ये बचत करता है। दोस्तों जैसे हम लोग घर के लाइट ऑन करते हैं, चाहे मोटर ऑन करते हैं, उस पीरियड में जो इंडक्शन होता है, ठीक है, इंडक्शन की वजह से इसमें जो कि इंडक्टिव लोड हो जाता है, और इंडक्टिव लोड में जो बिल ज़्यादा आता है। तो हाँ देखिए, रजिस्टिव जो लोड होता है वो 100% आपका लोड होगा, उस हिसाब से बिल आएगा। ठीक है, उसमें आपका पावर फैक्टर नहीं बनता है। इंडक्टिव लोड में दोस्तों पावर फैक्टर बन जाता है। तो पावर फैक्टर अगर मान लीजिए अगर लोड बन रहा है पावर फैक्टर तो 0.8 पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इससे ऊपर हो तो आपका पावर फैक्टर बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, 1 सबसे बेस्ट है पावर फैक्टर। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग घर में जितने इंडक्टिव जो लोड यूज़ करते हैं, जैसे कोई मेटल पे, जैसे मेटल होता है लोहा, लोहे के ऊपर में अगर कोयल जो लिपटा हुआ है देख सकते हैं आप। ठीक है, और इससे वाला जैसे कंपोनेंट आप अगर यूज़ कर रहे हैं, ऐसे वाला डिवाइस अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेटल पे अगर वायर लिपटा हुआ है तो इसको इंडक्टिव लोड हम, ठीक है, इसको इंडक्टिव लोड हम लोग कहते हैं। तो जो चीज़ इसमें यूज होता है तो इसमें पावर फैक्टर जनरेट होता है। पावर फैक्टर दोस्तों क्या है, इसमें करंट और वोल्टेज आपस में चलते हैं साथ में। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें इंडक्टिव लोड यूज लेगिंग और लीडिंग करने लगते हैं, यानी करंट कभी आगे जाने लगता है, वोल्टेज पीछे, या फिर वोल्टेज कभी आगे करंट पीछे होने लगता है। इस पीरियड में पावर फैक्टर इसमें जनरेट होता है। तो पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे वोल्टेज का कमी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज को प्रोवाइड कर देगा, और करंट को कमी होने पर ये करंट को प्रोवाइड कर देगा। इससे आपका जो इसमें घर का जो लोड है वो जितने आपका यूज है, जैसे कि मान लीजिए आप 100 वाट ही यूज़ कर रहे हैं तो 100 वाट के हिसाब से आपका बिल आएगी। लेकिन अगर इंडक्टिव लोड अगर यूज़ करेंगे उस पीरियड में आपका 100 वाट का आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 150 वाट के हिसाब से आपको जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है पावर फैक्टर जनरेट होने पर। तो इसके लिए पावर सेवर आता है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आपके घर के वाट के हिसाब से आप लोग परचेज़ करेंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कितने वाट में कौन सा आपको पावर सेवर आप लोग ख़रीदना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।